पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाली थी, ठीक है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी खटाई में पड़ गई है। वो हमारे ऐसा बोला जाता है कि कोई चीज मुश्किल हो जाए हम कहते हैं तो खटाई में पड़ गई है। क्रिकेटर जो क्रिकेट से प्यार करता है उसको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वोटिंग हुई तो पाकिस्तान उस वोटिंग में हार जाएगा। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वो ख्याल से पैसा है, और वो दूसरों को खरीदते कैसे हैं। मैंने आईपीएल में देखिए, मैं ये भी भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जुनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। खान साहब, मुझे बहुत पहले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले से इस चीज का अंदाजा था, एहसास भी था कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़ सकता है। अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे। आयरनी इज दिस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज बदलती है जब जब उनका हेड बदलता है, उनका चेयरमैन बदलता है, जिसकी वजह से इस पे गौर करो ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले नहीं ना कभी, तो लफ्ज कैसे पता होगा, समझ रहे हो ना गुरु। हाँ, तो ये जो इंसेंटिव्स हैं फाइनेंशियल, वो भी आईसीसी को ठीक ठाक किस्म के पीसीबी को ऑफर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली शायद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाए। छोटी छोटी बातों के ऊपर ना हम इंसल्ट फील नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करते, तो इन छोटी छोटी बातों पे क्या हक करेंगे। लेकिन हमारे तो आपको पता ही है कितनी बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हमें असर हुआ करता तो अभी तक हम सही हो गए होते। पाकिस्तान बनाते वक्त शर्म जो थी वो हम लाना भूल गए। हमारे घर, वो जो घर वहां पर थे ना, जिसके घर थे मेरे समेत, और उसके अलावा भी जो पार्टीशन में जो सामान मिलता है ना, उसमें शर्म का जो बैग था वो हमारा इंडिया में ही रह गया। जो इब्तदाई तौर पर जो बयान इख्तियार किया गया था, या जो बयानिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल को किसी सूरत नहीं लेंगे, तो शायद उसके बारे में नजरेसानी हुई है। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनको हमने वैसे 2-2 जॉब्स दी हुई है, लेकिन सैलरी भी 2 ही देते होंगे मेरा ख्याल है। एक सैलरी में तो ये 2 काम करने वाले हैं नहीं। तो जी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि आप जानते ही हैं कि होम मिनिस्टर भी हैं और उधर भी मतलब डबल रोल है इनका ना। कालिया में तो 2 रोल नहीं थे, किसमें थे, डुप्लीकेट में शाहरुख खान के ना, और या फिर सीता और गीता, राम और श्याम, ठीक है ना। इस तरह से इनके भी जी 2-2 रोल हैं। मतलब ये कि ये होम मिनिस्टर भी है और जब इनका मन करता है तो ये एकदम मास्क चेंज करके आते हैं और उसके बाद कहते हैं जी मैं तो पीसीबी का चेयरमैन हूं। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं, भाई लोग के फेवरेट हैं तो 1-2 क्या 4-6 पोस्ट भी इनको दे दें तो वो कम है। लेकिन खैर सुनने में ये भी आया कि इतने फेवरेट हो सकता है अगले प्राइम मिनिस्टर भी इनको बना दिया जाए। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने कहा कि जी अगर हम यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं तो भारत के लोग पाकिस्तान में आके क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते। ये क्या बात हुई, ये मैं नहीं कह रही, ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उनका स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर पढ़ सके, और नहीं पढ़ सकते तो मैं बता रही हूं तो बिलीव किए ना, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा जी अगर हम जा सकते हैं खेलने के लिए तो जी वो क्यों नहीं आ सकते। अब इनसे कोई पूछे कि भैया वहां पे तो कोई गोलियां नहीं चल रही ना, वहां पे तो कोई स्ट्रेट फायरिंग के लिए नहीं कह रहा, वहां पे तो कोई कंटेनर नहीं लगे हुए, वहां तो कोई जाके बम लेके नहीं फूट रहा, तो आपको क्यों फिर घबराहट हो रही है कि आपके लोग वहां जा रहे हैं तो आप यहाँ पर आने चाहिए इंडिया से। लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाली थी, ठीक है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी खटाई में पड़ गई है। वो हमारे ऐसा बोला जाता है कि कोई चीज मुश्किल हो जाए हम कहते हैं तो खटाई में पड़ गई है। कि जी अब कहा यह जा रहा है कि जो मैच यहाँ पर होने थे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के, वो जी अब होंगे कहाँ भला, पता नहीं दुबई में होंगे, शारजा में होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। सानू की हमें कौन सा जाके देखना है, या हमें कौन सा कोई टिकट देके बुला रहा है कि आ जाओ बेटा यहाँ देख लो, हमें तो कोई नहीं पूछ रहा, हमने तो यही से बैठे बैठे बक 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 करनी है। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जी हुआ ये कि जो पीसीबी के चेयरमैन है हमारे यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना है कि जी ये क्या बात हुई, हम जाके भारत में खेलते तो भारत को भी यहाँ के खेलना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि सर उनके यहाँ ना तो बम फूट रहे हैं, ठीक है ना, और वहां के जो उनके जो क्रिकेट के अजय, मेरे ख्याल में इनका नाम है अमित शाह साहब के ये बेटे, और इनका कहना है कि हम नहीं आ रहे, निकलो इधर से। तो अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे, और लास्ट में होना यही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं,
हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ना हम इंसल्ट फील नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करते, तो इन छोटी छोटी बातों पे क्या हक करेंगे। लेकिन हमारे तो आपको पता ही है कितनी बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हमें असर हुआ करता तो अभी तक हम सही हो गए होते। मगर बात सर ये, पाकिस्तान बनाते वक्त शर्म जो थी वो हम लाना भूल गए। हमारे घर, वो जो घर वहां पर थे ना, जिसके घर थे मेरे समेत, और उसके अलावा भी जो पार्टीशन में जो सामान मिलता है ना, उसमें शर्म का जो बैग था वो हमारा इंडिया में ही रह गया। हमने यही सुना है, वरना शायद हमारे यहाँ लोगों को कुछ हरकतें करके थोड़ी बहुत तो शर्म आ जाया करती। शायद आपने देखा हो चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ा स्ट्रेट बातें करी। उन्हें ये चीज़ तो पता चल गई है कि अगर वोटिंग हुई, वो होनी तो है वोटिंग, तो पाकिस्तान को कोई भी फेवर नहीं करेगा। एक दो कंट्री कर जाए तो कर जाए, बाकी मुश्किल लग रहा है। उन्हें यह अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी थी, उसका आयोजन अब मुश्किल में पड़ गया है। दरअसल इसकी वजह हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ बवाल है, जिसकी वजह से कई टीमें सुरक्षा के कारण पाकिस्तान में खेलने से मुंह फेर सकती है। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने हाल ही में बवाल कर दिया था। इसी राजनीतिक अशांति के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन अब पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर होने की संभावना है। श्रीलंका, ये जिसे पाकिस्तान शाइन्स के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना था, उसे भी इस्लामाबाद में राजनीतिक अशांति के कारण बीच में ही वापस लौटना पड़ा है। चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले कुछ और देशों ने भी सिक्योरिटी को लेकर चिंता व्यक्त की है। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने का पाकिस्तान का हक अब छीन सकता है और इसके लिए पीसीबी ने भी तैयारी कर ली है। मोहसिन नकवी ने अपने लास्ट इंटरव्यू में कुछ ऐसे हिंट दिए हैं, जिसको सुनकर लगता है कि पीसीबी ने अब सरेंडर कराने की तैयारी कर ली है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा गतिरोध कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच मतभेद चल रहे हैं और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए थे। हालांकि अब पाकिस्तान ने पीछे हटने का मन बना लिया है। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे पूरे चैंपियन ट्रॉफी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। चैंपियन ट्रॉफी के बारे में अंतिम फैसला 29 नवंबर को आईसीसी बोर्ड सदस्यों की बैठक में लिया जाएगा, जो वोटिंग के जरिए होगा। लेकिन इस मीटिंग में क्या होगा और बाकी बोर्ड मेंबर्स किसके हक में वोट करेंगे, इसका अंदाजा पीसीबी को पहले से ही है। इसलिए पीसीबी के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है। अगर आईसीसी ने सख्त रूप अपनाया तो उसे और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। यानी अब चैंपियन ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर चल रहे मसले का एंड होने की बारी आ गई है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी जिद से पीछे हटना ही पड़ेगा। और जैसे ही मीटिंग में वेन्यू तय होगा, उसके तुरंत बाद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।